तो गुरु महाराज से पूछे थे बाबा देवी साहब कि लाला तुम तुलसी सिस्टम से जीना चाहते हो कि मधुकरी वृत्ति से जीना चाहते हो? मधुकरी वृत्ति माने भीख मांग करके, और तुलसी सिस्टम माने कुछ अपनी कमाई करके स्वावलंबी जीवन। तो बोले हुजूर हम तो मधुकरी वृत्ति से ही जीना चाहते हैं। बोले क्यों? तो कहे कि शरीर का क्या ठिकाना है, कब छूट जाएगा तो क्या करेंगे बिजनेस करके और धन दौलत कमा करके, शरीर का कोई ठिकाना है? तो बाबा देवी साहब कहते हैं हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा लोगे, हमारे यहाँ स्वावलंबी जीवन जीना होगा, हमारे यहाँ भीख मांगने वाले को दीक्षा नहीं दी जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मिटे न काम अगिन तुलसी कहाँ, विषय भोग बहु गीते, विषय भोग रूपी घी देने से वासना रूपी अग्नि बुझने वाली नहीं है। संतों से युक्ति जान करके साधन करके अपनी सूरत को अंधकार से ऊपर उठा लीजिए, किसी भी तरह से पिंड से ब्रह्मांड में ले चलिए। माने गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ भाई। तो सारे इंद्रियों की घाटों से अपने सूरत को संभाल करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर लो, 10वें द्वार में लगा लो, वहां चल करके आपकी पाप वृत्ति छूटेगी। तो वो सौभरी ऋषि भाग गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावई। विषयों को भोगने के लिए जब तक तुम संसार में दौड़ लगाते रहोगे, मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जब भी मन तृप्त होगा वो परमात्मा की भक्ति से तृप्त होगा। इसलिए भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। अपने को गुरु की टहलू में, उनकी सेवा में लगा करके रखिए, और सारे भोगों को रोग समझ करके उसका परित्याग कीजिए। मन विषय के भोगों में आपका मन लगा हुआ है, इसका मतलब मन आपका रोगी है। किस प्रकार है बच्चा तंत्र का, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका माने क्या है ज्वर है, बुखार है, इसीलिए भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, पिछले जन्म के पाप से परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बुखार रहेगा तो भोजन की रुचि चली जाती है। तो मन विषयों में जा रहा है, इसका मतलब मन है आपका रोगी। और उन मन को क्या करना है, उधर से संभाल करके उस रोगी मन को बचा करके निरोग बनाइए। मतलब संत पुरुष जो बतलाते हैं मन को करने के लिए, वो काम दे दीजिए, धीरे धीरे मन आपका निरोग होगा, वो परमात्मा की तरफ दौड़ने लगेगा। ये संतों के पास है। माने आप देखते हैं मन के अंदर में भी जिस प्रकार ये हमारे ये मक्खी जो है, किस प्रकार देखते हैं, कोई मक्खी है वो पखाना पर बैठती है, पेशाब पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, और एक मक्खी है सदैव फूलों पर बैठती है। और एक मक्खी क्या है, कभी गंदे चीजों पर भी बैठेगी, कभी पखाने पर बैठ गए, कभी जाके फूलों के रस पर भी बैठ लेगी। और ये एक मक्खी है जो सदैव फूलों के रस पर बैठती है। उसी प्रकार मन अगर जाता है कहीं गंदे चीजों में, जाएगा, स्वभाव है इसका, लेकिन संतों से युक्ति सीख करके इसको अच्छे संस्कार देने के लिए मन को कहाँ जोड़ना है, संत जो महात्मा बतला दे जिस मंत्र को जपने के लिए, वो मंत्र को जपने का काम दे दीजिए। तो मन के अंदर में भी वो ताजगी आ जाएगी, मन धीरे धीरे उस तरफ लग जाएगा। तो यही काम सोच करके गुरु महाराज ये कॉपी के पन्ने पर लिखे और निकल गए अनजाने डगर पर। निकले तो पिताजी खोजने लगे, कई बार तो खोज कर लाए पिताजी, लेकिन तूफान जिनके अंदर में पैदा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अंदर में बुखार है परमात्मा को प्राप्त करने की, वो भला दूसरे चीज से मन भरेगा, उसका क्या, रह करके निकल के चला जाए। कोई समझा करके कह रहे पिताजी की सेवा कर लो, जब तक पिताजी हैं उनकी सेवा करो, लेकिन अंदर में मीराबाई के वाणी में आया, बिरह के मारे बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। अब मीरा की जब पीर मिटेगी जब वैद समरिया हुई, वैद मिलना चाहिए सही। अरे हमें पेट में दर्द है, अब माथा का इलाज करने वाला डॉक्टर मिल जाए तो पेट दर्द खत्म कर देगा वो। तो उसी प्रकार जो बीमारी है उसका डॉक्टर मिले तब तो गुरु महाराज निकल गए, और निकल करके चलते कहाँ चले गए, बोले आरा जिला। अब आरा जिला में गुरु महाराज से एक आदमी पूछते हैं, एक सज्जन बुलाया गुरु महाराज को, और गुरु महाराज को पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप इतने कम उम्र में साधु क्यों बन गए। तो गुरु महाराज उससे क्या पूछते हैं, थे तो उम्र में छोटे,
वो बड़े आदमी थे। गुरु महाराज से पूछे कि आप इतनी जल्दी साधु क्यों बन गए? तो ये कहते हैं आप गृहस्थ क्यों बन गए, गृहस्थ क्यों बने? तो वो आदमी अकबका गए। वो आदमी क्या कहते हैं, हमने तो इस विषय में कुछ विचार ही नहीं किया कि मैं क्यों गृहस्थ बन गया। तो कहते हैं आपने विचार नहीं किया इसलिए गृहस्थ बन गए, और हमने विचार किया कि संसार में आना किस लिए हुआ है, ये विचार किया है हमने, इसलिए मैं साधु बन गया। आप नहीं विचारे तो गृहस्थ बने, और हमने विचार किया इसलिए मैं साधु बन गया। क्या मैं जाना किधर है? बाबा कबीर कहते हैं अरे आपको तो अंदेशा नहीं है, आपको तो चिंता नहीं है, लेकिन बाबा कबीर कहते मोरे जी यारा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। ऐ मुसाफिर तुम कौन तरफ जाओगे, मेरे मन में अंदेशा लगा हुआ है, तुम्हारी दुर्गति का अंदेशा लगा हुआ कि किधर जाओगे। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, और कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन जिंजोर। कठिन झंझट में पड़े हुए इस संसार में। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं होती ख्वारी, जीवो परम पिता निचिन्नो कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी। तुम तन के संग में, मन के संग में, इंद्रियों के संग में रहने के कारण तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, होती ख्वारी, तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। और यही सोच करके गुरु महाराज निकले, और इस प्रकार घर आते लौटा लौटा के लाते, लेकिन बार बार इसी प्रकार मन में ये वैराग्य की अग्नि पैदा हो गई। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे बढ़ो, थोड़ा तेजी से बढ़ो, हे ड्राइवर जब श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी क्रम में गुरु महाराज जी बार बार अब उनके अंदर में ये वैराग्य पैदा होने लगा। अनेकों साधु के पास गए, एक दो ने, सैकड़ों साधु महात्मा के पास जाते, कोई भी साधु आते उन्हीं के पास चले जाते। कुछ तो बता दीजिए, कैसे अंतर साधन करेंगे, कैसे परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा की भक्ति का भेद क्या है, कोई तो बता दीजिए। है ना रामायण में लिखा, और एक गुपत मता सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शंकर भजन किए बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इस तरह रामायण में कुछ कुछ पढ़ते थे तो मन में लगता था कौन बताएगा इस भेद को, कौन बताने वाला है। तो यही सोच करके अलग अलग साधु के पास जाते। इसी क्रम में एक बार जानते हैं, एक महात्मा जी आए, गुरु महाराज उनके पास चले गए। अब उनके पास गए तो वो महात्मा जी कमरे के अंदर थे, और गुरु महाराज उस समय जवान थे, बाहर में ही जाकर के खिड़की के बाहर में ये बैठ गए। तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बोले मेरा ये नाम है। बोले हम आए हैं आपसे कुछ सीखने के लिए, सिखा दीजिए हमको। अब उस गांव में एक बड़े सज्जन आदमी थे, वो बड़ी आदर करते थे महात्माओं का, तो वे ही बुलाते थे, बुलाए थे, कमरे में रहते थे। और वो महात्मा जी जिस कमरे में रहते थे ना, उसी कमरे में पेशाब करते थे और पैखाना करते थे। मारे एक बोर्सी राख रख लेते थे, उसी में पैखाना करते थे, उसी कमरे में। अब गुरु महाराज कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे। तो वो महात्मा कहते नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं, तुम जाओ यहाँ से। कुछ इधर उधर कुछ बताने की कोशिश किए, लेकिन गुरु महाराज संतुष्ट नहीं हुए। आप देखिएगा बहुत बच्चे ऐसे ना, छोटे छोटे बच्चे शिक्षक से भी ऐसा ऐसा प्रश्न कर देंगे ना, बोलती बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा उठपटंग सवाल कर देगा जिसका जवाब ही नहीं है उनके पास में। और शिक्षक को भी चाहिए सब खोज करके, उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना। नहीं है तो उस बच्चे को बता देगा, अच्छा बेटा कल पढ़ करके मैं आऊँगा, कहीं खोजूंगा, सही जो उत्तर है वो बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुरु महाराज को नहीं बताए। अब 12 बजे रात को वो बाबा जी हल्ला करना शुरू किए, बचावा हो, दौड़ा हो, मारलक हो, दांत तोड़लक हो, यही सब हल्ला करने लगे। तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए, कौन दांत तोड़ा भाई? तो बाबा जी से पूछते कौन दांत तोड़ा? बोला बाहर में गोसाई बैठा वही दांत तोड़ता। अब गुरु महाराज बाहर में बैठे हुए हैं, नहीं से नहीं बताए। वो भला कुछ जानेंगे तब तो बताएंगे, इनकी लालसा पूरी करेंगे। माने इस प्रकार अनेकों साधु महात्मा के पास जाते रहे, सरल से सरल और महान से महान साधु के पास भी गए, लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं मिला।
अंतिम में क्या करेंगे? अंतिम में जाकर के एक दरियापंथी साधु से दीक्षा ले लिया। दरिया साहब के संप्रदाय के एक साधु से दीक्षा लेकर के ये ध्यान करने लगे। अब संजोग ऐसा हुआ, ये जो है ना गुरु महाराज पहले तो कहते थे ये संत मत वाले जो लोग हैं ना, ये लोग गुरु को नहीं मानता है, यही कहते थे गुरु महाराज। असत्संगी लोगों के विषय में बहुत कुछ कभी कभी उल्टी पुल्टी बातें भी बोल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा संजोग बना, क्या संजोग बनता है, एक गृहस्थ महात्मा मिल गए। गृहस्थ महात्मा समझ रहे हैं, माना एकदम साधारण वेशभूषा में रहने वाले, लेकिन ज्ञान में बड़े पक्के थे, साधन भजन करने में बड़े पक्के थे। उनका नाम था धीरज लाल गुप्त। पूर्णिया जिला ज्योतिराम राय निवासी धीरज लाल गुप्त जी के दर्शन हो गए गुरु महाराज को। ते गुरु महाराज पूछते हैं, वो बूढ़े और ये जवान, उनसे पूछते हैं कि आप कौन मत को मानते हैं? तो बोले मैं संत मत को मानता हूँ। बोला ये संत मत क्या है? बोले शांति स्वरूप परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है, परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, वे संत कहलाते हैं। तो बोले इसमें कौन कौन आते हैं? तो कबीर, दादू, नानक, पलटू, मीरा, सहजो, सब का नाम गिनाया। तो गुरु महाराज पूछते हैं आप लोग दरिया साहब को भी मानते हैं? तो बोले हाँ दरिया साहब को भी मानते हैं। अब दरिया साहब की ही वाणी बोल करके सुना दिए वो धीरज लाल गुप्त जी, और उसका अर्थ भी बता दिए। तब गुरु महाराज को लगा कि अरे ये तो बड़े पक्के आदमी लगते हैं, ये तो सारे संतों का सम्मान करने वाला, सब संतन की बड़ी बलियारी। बाबा कबीर तो कहते हैं जे पहुंची गए, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। वे सारे के सारे एक जात के थे और सब लोग एक ही बात बोल के गए। बोलने में फेर फार हो जाए, लेकिन बोले हैं सब एक ही बात। कोई भात बोल दीजिए कि चावल बोल दीजिए कि दका बोल दीजिए, है तो एक ही चीज। उसी प्रकार अलग अलग कहने में भेद हो सकता है, लेकिन सब एक ही बात बोले, भले ही अलग अलग भाषा में बोल दिए, लेकिन एक ही बात बोल करके गए। इसलिए ये सारे संत लोग एक जात वाले, बाकी लोग दूसरे दूसरे जात के। तो उस दिन गुरु महाराज उनसे पूछते हैं क्या आप हमको बता दीजिएगा संत मत के विषय में, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो धीरज लाल गुप्त है, ए बच्चा, धीरज लाल गुप्त जी कहते हैं हाँ मैं आपको बता दूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कब बता दीजिएगा? बोला जब आप आइएगा उसी समय। तो गुरु महाराज कहते हैं 12 बजे रात तक हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, 12 बजे रात तक। और 3 बजे गुरु जी फिर जग जाते हैं, तो 3 बजे सुबह से फिर सेवा करते हैं। वह 3 घंटा ही फुर्सत है, 21 घंटा गुरु जी की सेवा में रहते हैं, 3 घंटा हमको रात में फुर्सत है। बोला आप जब आइएगा उसी समय। 3 महीने तक गुरु महाराज धीरज लाल गुप्त जी के पास कब पहुंचे? 12 बजे रात में। मन गुरु महाराज के अंदर में जो विरह की अग्नि है, परमात्मा के भक्ति का जो आग लगा हुआ है, भक्ति की आग लगी हुई है, वो आग सोने नहीं दिया उसको। और अंतिम में क्या हुआ देखते हैं ना, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, पागल हो जाता आदमी, नींद ही खत्म हो गई, पागल हो जाता है। उसी प्रकार विरह में पागल हैं गुरु महाराज। और 3 महीने तक बिना सोए हुए 3 महीने तक धीरज लाल गुप्त जी के पास गए। और गुरु महाराज कहते थे कि मैं जब जब धीरज लाल गुप्त के पास गया उनको जगा हुआ ही पाया, लगता था नहा धोकर के तैयार होकर के मेरे लिए ही बैठे हुए। और 3 महीने तक वो समझाते रहे गुरु महाराज, 3 महीने तक समझते रहे। और समझते समझते तब वो कहते हैं कि हमको दीक्षा दिलवा दीजिएगा। बोले हाँ दिलवा देंगे। किनसे? कौन है आपके गुरुदेव? बोले मेरे गुरुदेव हैं मुरादाबाद में बाबा देवी साहब। कहाँ रहते हैं? तो फलाने जगह। यहाँ से मुरादाबाद खबर भेजे वो धीरज लाल गुप्त जी। वहाँ से आदेश आया अगर वो संत मत में दीक्षा लेना चाहता है उसको मायागंज भेज दो। कहाँ है मायागंज? भागलपुर में। बोला मायागंज भेजो। पहले कुप्पा घाट नहीं था वहाँ पर, बोला मायागंज भेजो। वहाँ मेरा एक शिष्य रहता है, उसका नाम है राजेंद्र सिंह, उसके पास भेजो। अब राजेंद्र सिंह कोर्ट में वकालत करता था। अब गुरु महाराज सन्यासी आदमी है, बाल ब्रह्मचारी आदमी। गुरु महाराज का अभिमान तोड़ने के ख्याल से बाबा देवी साहब ने कहा जाओ राजेंद्र सिंह से तुम दीक्षा ले लो। तो राजेंद्र सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने बता दिया, उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा दे करके मानस जाप मानस ध्यान तो पहले ही करते थे, अपनी विधि थी, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया वो बतला दिए। अब बताने के बाद जो है तब जब बाबा देवी साहब आए हैं यहाँ पर
1909 ईस्वी में मुलाकात होती है। 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब आए और उसके बाद ये राजेंद्र बाबू ले जा करके बताते हैं यही है महिदास। तो बाबा कहा कि इनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंपता हूँ। बाबा देवी साहब को हाथों में सौंपा और बाबा देवी साहब से बिंदु ध्यान का दीक्षा लिया इन्होंने, गुरु महाराज ने, और दीक्षा लेकर के ध्यान करने लगे। लेकिन इसी बीच में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास बीच बीच में दर्शन करने के लिए जाते थे, सेवा करते थे जहाँ मौका लगता था। चलते थे लंबी यात्रा में तो गुरु महाराज भी साथ हो लेते थे। कभी बिहार आते थे तो इधर साथ होते थे, कभी उत्तर प्रदेश जाते थे तो उधर साथ होते थे। एक बार हुआ क्या, गुरु महाराज गए हैं बाबा देवी साहब के साथ में, बोले भोजन बनाओ, तो भोजन बना के भोजन करा दिया। बाबा देवी साहब भी भोजन किए, गुरु महाराज भी भोजन किए। और दूसरे दिन जब सपरने लगे, तैयार हुए हैं ना, तैयार हुए हैं तो बहुत सारा सामान गुरु महाराज कंधा में टांगे हुए थे। तो बाबा देवी साहब पूछते हैं ये क्या है? बोला हुजूर वही थोड़ी सी जलावन की लकड़ी बच गई थी, वो हमने ले लिया। बिगड़े इतना जोर, गुरु महाराज साधु बने हो, साधु, इतना सा लकड़ी से मोह नहीं जाता है तुम्हारा, साधु बने हो, इतना सा त्याग नहीं सकते हो। छोड़ दिया लकड़ी, चले गए। दूसरे जगह गए, खाना बनाए, खाना खा लिए, चल दिया, जो सामान था ले लिया, लकड़ी छोड़ दिया वहीं पर। थोड़ी दूर गए तो बाबा देवी साहब पूछते हैं लाला ये वो जलावन वहाँ जो था वो लिया था कि छोड़ दिया? हुजूर वो तो छोड़ दिए। गुरु महाराज कहते बड़ा त्यागी बने हो, जलावन छोड़ दिया, नहीं मिलेगी लकड़ी तब क्या जलाओगे? मैंने एक जगह ले लिए तो कहते हैं इतना सा लकड़ी नहीं छोड़ सकते हो, और जब लकड़ी छोड़ करके चले तो कहते हैं बड़ा त्यागी बने हो, इतना सा लकड़ी छोड़ दिया, दूसरे जगह लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या जलाओगे? कहने का मतलब क्या था, मन न तो आचाह होनी चाहिए, न चाहना होनी चाहिए, न ज़्यादा डूबो संसार में, और ऐसा संसार नहीं छोड़ दो कि बिना संसार का काम भी तो नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो दिन चलने वाला है, बाबा और बाबू सब का हवा निकलने लगेगा। माने संसार को भी सजाना है, संसार के बाद का भी जीवन देखना है। तो गुरु महाराज यही कहते थे। जिस दिन दीक्षा लिए थे तो गुरु महाराज से पूछे थे बाबा देवी साहब कि लाला तुम तुलसी सिस्टम से जीना चाहते हो कि मधुकरी वृत्ति से जीना चाहते हो? मधुकरी वृत्ति माने भीख मांग करके, और तुलसी सिस्टम माने कुछ अपनी कमाई करके स्वावलंबी जीवन। तो बोले हुजूर हम तो मधुकरी वृत्ति से ही जीना चाहते हैं। बोले क्यों? तो कहे कि शरीर का क्या ठिकाना है, कब छूट जाएगा तो क्या करेंगे बिजनेस करके और धन दौलत कमा करके, शरीर का कोई ठिकाना है? तो बाबा देवी साहब कहते हैं हमारे यहाँ संत मत में दीक्षा लोगे, हमारे यहाँ स्वावलंबी जीवन जीना होगा। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले को दीक्षा नहीं दी जाती है, भीख नहीं मांगना है। और ये कह करके तब गुरु महाराज को कहा 80 रुपया दिया था, कहा जाओ कुछ ज़मीन खरीद लेना, कुछ केला और बांस की बांस लगा लेना, और उससे जो कुछ आमदनी होगी उससे बैठ करके तुम 40 वर्ष तक इतना कमा लो, फिर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े, बैठ करके खाओगे रुपया। बोले नहीं हुजूर हम कर लेंगे व्यवस्था। और धीरे धीरे गुरु महाराज उसकी व्यवस्था किए। एक जमींदार ने 2.5 बीघा ज़मीन दे दिया। बाद में गुरु महाराज 15 रुपया महीना में ट्यूशन पढ़ाते थे, महीना में 15 रुपया कमाते थे, 5 रुपये से अपना दिन चलाते थे। और वो जो 10 रुपया बचता था ना, वो बचा बचा करके बहुत सारा ज़मीन खरीद लिया सिकली के दरारा। तो इस प्रकार स्वावलंबी जीवन। और गुरु महाराज कहते थे हम किसी सत्संग का कुछ नहीं खाए हैं, हम ही दिए हैं संस्था को। और सचमुच में गुरु महाराज देते रहे, कभी किसी का खाए नहीं, कुछ नहीं खाए। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बाणे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही माथ दर छल छोड़ी कर। माथा टेको, छल छोड़ करके टेको, और जीवन बिताओ तो स्वावलंबी जीवन बिताओ, कुछ ना कुछ कमाई करके। अब बहुत लोग कहेंगे बाबा जी लोग तो कुछ नहीं कमाता है, तो ये जो उपदेश करता है, कोई ज्ञान किसी को सिखा दिए, हम एक दिन सिखा दिए आपको, कोई ज्ञान सिखा दिए हारमोनियम बजाने या ढोलक बजाने, कभी ऐसा दिन आएगा कि हारमोनियम बजाने भूल जाइएगा? कभी नहीं होगा। कोई भी ज्ञान सिखा दिए वो ज्ञान नहीं मिटने वाला है। तो कोई अगर हमको भक्ति का ज्ञान दे रहा है तो इस ज्ञान से बढ़कर के दुनिया का सारा ज्ञान मिल करके भी भक्ति के ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं हो सकता है। तो भक्ति का जो ज्ञान दे रहा है ये भी स्वावलंबी जीवन है। हम कुछ मांगते तो नहीं है आपसे, इतना देर जो बढ़िया बढ़िया बात सुनाए इसी खुशी में लोग उनको सहयोग कर देता है। तो ये भी स्वावलंबी जीवन है। फिर भी लोग साधु महात्मा हर लोगों को चाहिए संसार की कुछ न कुछ कमाई करके संसार को देना चाहिए, संसार को सजाने के लिए।
तो इसलिए ये काम गुरु महाराज जी किए। और जब भी गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास जाते थे ना, तो गुरु महाराज पूछते थे कब जाना है। हुजूर 4 दिन रहेंगे यहाँ पर। बाबा देवी साहब पूछते थे कब जाओगे। हुजूर 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे या 15 दिन रहेंगे। गुरु महाराज ये बोल देते थे ना, दूसरे ही दिन बाबा देवी साहब का चल बोरिया बिस्तर उठो, जाओ भागो जाओ। अब गए हैं 15 दिन रहने के लिए, और ये के दिन में कहते हैं गुरु महाराज यहाँ से निकलो। और जब कहते थे कब जाओगे कब जाओगे, हुजूर 1 ही दिन रहूंगा, नहीं रहूंगा ज़्यादा दिन, 1 ही दिन रहोगे, हाँ कल चले जाओगे जी हुजूर। अब बैठे हैं गुरु महाराज, अब बाबा देवी साहब उसका कंधा पर चढ़ जाते थे और बाल पकड़ लेते थे, कहते जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हो, 1 दिन में जानने वाला, आज जाओगे कैसे जाते हो देखते हैं, जाओ तो जाओ मेरे सामने। माना जब कहते थे 1 दिन में जाएंगे, तो गुरु महाराज पीठे बाबा देवी साहब पीठ पर चढ़ करके कहते थे कि जाओ तो देखते हैं कैसे जाते हो। और जिस दिन कहते थे 15 दिन सोच करके आए हैं, तो कहते थे 15 दिन सोच कर जाओ, आज जाओ, 1 दिन में विदा कर देते थे। माने कभी भी ये लेकर के मत चलो हम यही काम करना, कोई तरह का इस प्रकार का संकल्प बनाना नहीं है। माने इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। कहते थे वो जीवन को इस तरह से सजाओ, बजट इस प्रकार का बनाओ कि 1000 बरस जीना है, उस तरह का बजट बनाओ अपने जीवन में। लेकिन दिल में बैठा के रखो हमको 1 दिन का भी ठिकाना नहीं, मर जाना है 1 दिन में ही, इस प्रकार का सोच बना करके रखो। माने बजट बनाओ कि 1000 बरस का जीना है हमको 1 ही दिन, इस प्रकार की अंदर से तैयारी करके रखो। माना खीरा देखते हैं ना, बाहर में है चिकना, सबसे एकदम प्लेन लगता है, लेकिन अंदर जब फाड़िएगा तो 3 भाग है खीरा में। उसी प्रकार संसार में प्रेम जोड़ के रहिए, लेकिन दिल में बिठा के रखिए कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। तो ये सारा ज्ञान गुरु महाराज भरते रहे। और कभी कभी तो गुरु महाराज इस प्रकार के फटकार लगाते थे ना, बाबा देवी साहब सत्संग करते थे और सब लोग आ गए, उधर से गुरु महाराज आते थे, ये गुरु महाराज में ही बाबा आते थे उधर से ना, बाबा देवी साहब कहते थे ओ तू लालक बच्चा हो ही नहीं सकता, तू लालक बच्चा, बैठ वहाँ पर, उधर बैठ। अब सब सत्संगी लोग महात्मा लोग वहाँ जो चमड़ा वाला जूता खोलता था जिस जगह ना, जूता चप्पल, पहले के लोग देखते थे ना कौन जूता चप्पल पहनते थे, टायर का चप्पल, तो चमड़ा वाला जूता जो चर्मकार भाई लोग मरा हुआ जानवर का चमड़ा का बनाते थे, वही जूता चप्पल पहनता था लोग। वो जूता चप्पल जहाँ लोग खोलता था ना, बाबा देवी साहब कहते थे गुरु महाराज बैठ वहाँ पर बैठ। मने अंदर से सारा मान अभिमान सब समाप्त हो जाए। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो, वहां पर कहाँ बेइज्जती होगी, कहाँ आदर मिलेगा, इसकी परवाह मत करो। सब मान अभिमान सब हटा करके, अभी सुन रहे थे ना, सब ही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम, भरत प्राण सम ते, भरत प्राण सम सो ते ही प्राणी का वो प्राणी जो है मुझे प्राण के समान प्यारा है, वो संत पुरुष जो सब ही मान प्रद, सबको मान सम्मान देंगे। आप अमानी अपने अमानी बन करके रहेंगे, आदर किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन मेरे पास आइएगा तो हम आदर जरूर करेंगे, है ना। ये संतों का स्वभाव है और इसको परमात्मा अपने प्राण के समान प्यारे मानते हैं, क्योंकि ये विषय अलम पटशील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर विषयों से विमुख होते हैं और शील और गुणों के खान होते हैं ये संत पुरुष लोग। और इनके विषय में बताया किस प्रकार, संत असंतन कै असी करनी जिनी कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुठार, जैसे कुल्हाड़ी जिसको टांगा कहते हैं, वो चंदन को काटती है कुल्हाड़ी, लेकिन चंदन क्या करती है, चंदन अपना खुशबू उस कुल्हाड़ी में दे देगा, जो काटेगा उसी को खुशबू दे देगा। ये संतों का स्वभाव है। आप कुछ भी देंगे उनको, आप भला करें कि बुरा करें, वो सदैव आपका उपकार ही करने वाला है। संसार में 3 तरह के लोग हैं, आप उपकार करेंगे तो वो उपकार करेगा, एक आदमी ऐसा है। और एक ऐसा होता है कि आप उपकार करेंगे तो वो अपकार करेगा आपका, माने आप भला कर रहे हैं वो आपका बुरा करेगा। कोई मिलते हैं कि आप भला किए तो वो भी भला करेगा आपका, कोई मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं संत पुरुष, आप उनका अपकार भी कीजिएगा तो आपका उपकार ही करेगा। ये संतों में गुण होता है। एक महात्मा हुए इसी भारत भूमि में, उनका नाम था समर्थ रामदास जी। अब समर्थ रामदास जी गए इधर से, आवाज लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। अब जैसे बोले जय हो, एक माता जी दरवाजा खोलती है और वो क्या करती है, पोछा लगा रही थी, जुट्टा सकड़ी पोछ रही थी पोतना से, पोतने उठा के फेंक दी, वो
समर्थ रामदास जी के मुंह पर। उसके यहाँ कोई मर गया था और उसी के द्वार पर आवाज लगा दिया भिक्षा लेने के लिए, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। पोतने फेंक के मार दिया उसको। अब पोतना फेंक के जैसे मारा, समझ रहे ना, पोतना वो जूठा सकड़ी जिस कपड़ा से पोछता है वही कपड़ा फेंक दिया, बाबा जी के मुंह में मार दिया। अब वो बाबा जी वो कपड़ा ले लिए, कुछ नहीं बोले, चले गए। अब मन ही मन भगवान को कहते, भगवान आज मेरे नसीब में लगता है खाना नहीं दे, तुमको नहीं मंजूर है मेरा भोजन, हमको भूखे रहना तुमको मंजूर है, तो आज भूखे रह लेंगे। अब गए कि जिनके यहाँ भीख मांगने गए थे बोहनी ही गड़बड़ा गई, इसलिए अब कहीं जाने नहीं गए। जा करके एक सरोवर में जा करके स्नान किए और उस कपड़े को धोए पोतना को और धूप में दिए सूखने के लिए। दिन भर भगवान के मंदिर में पूजा पाठ किए। शाम के समय में जब घी का दिया जलाने के लिए प्रभु के मंदिर में ना, तो देखते हैं दिया में बत्ती ये नहीं है, घी तो है दिया में बाती नहीं है। तो क्या करेंगे, बस वही पोतना जो सूखने दिया था ना उसी को फाड़ करके उसका बत्ती बनाया और वही दिया में दे दिया। घी तो है ही, और दिया जला करके भगवान के मंदिर में चला गया और दिया जला के रख दिया भगवान जी के सामने में। अब बैठ गए ध्यान करने और मन ही मन भगवान को कहते, भगवान वो माता जी बड़ी दयालु थी, वो माता जी अगर ये कपड़ा नहीं देती ना तो तुम्हारे मंदिर में आज दिया नहीं जलता, अंधेरा ही रह जाता। इसलिए प्रभु जिस माता के द्वारा दिए गए कपड़े से तुम्हारे मंदिर में दिया जला है, ये रोशनी फैल रही है, प्रभु इतनी कृपा करना, उस माता के हृदय में भी दिया जला दो, उसके अंदर में प्रकाश फैला दो, उनके हृदय के सारे कलमश को धो डालो, सारे बुरे विकारों को धो डालो, उनके हृदय में प्रकाश कर दो, उनके हृदय में प्रेम का भाव भर दो, सारा उल्टा पुल्टा विकार उसके मन से चला जाए। रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहे और रोते रहे समर्थ रामदास जी। और दूसरे दिन सवेरे जैसे उठते हैं, बस नहाए धोए और निकले भिक्षाटन करने के लिए। वही सोचते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं, सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। कभी सोचा नहीं रावण ने कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। क्या हुआ परिणाम जानते हैं ना, सीता का हरण किया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। रावण के यहाँ क्या परिणाम हुआ जाने आप लोग कि नहीं, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। किसको कहते नाती? नाती तो ऐसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बेटी का जन्म हुआ, लेकिन इधर बेटा का जन्मा हुआ को पोता को नाती कहते हैं। दक्षिणी भारत में पोता को नाती कहते हैं। तो 1 लाख बेटा और 1.25 लाख पोता, इतने की पत्नी एक साथ विधवा हो गई, सब मारा गया एक रावण के चलते। रहा न को कुल रोवन हरा। अब सोच लीजिए एक घर में 2-3 ठो विधवा हो जाती है, सास पुतोहू दोनों विधवा हो जाए, कैसा होता है वो आंगन, कैसा होगा? बड़ा दुखमय होता है। 2-4 विधवा एक ही घर में हो जाए, कैसा वातावरण होगा। और जिस घर में 1 लाख बहू और 1 लाख पोते की पत्नी, ये 1.25 लाख, 1.25 लाख और 1 लाख, 2.25 लाख, ये इतनी विधवा उस घर में। कौन चमत्कार है? किस काम का ये चमत्कार है कि इतने आपके एक कुकृत्य के चलते इतने लोगों को विधवा बना दिया और रहा न को कुल रोवन हारा। तो गुरु महाराज कहते थे इन 5 पापों से जो अपने आप को बचा के रख लिया, उससे बड़ा चमत्कार भी है दुनिया में क्या? तो सारा काम करते हुए उन्हें अंतिम में 1919 ईस्वी में बाबा देवी साहब शरीर छोड़े हैं। शरीर छोड़े तो उसमें गुरु महाराज नहीं जा सके, तो वही बाबा देवी साहब कह के गए थे, दुनिया बहम है, आवागमन होता है, इसलिए ध्यान अभ्यास करो। बिना ध्यान अभ्यास किए सुख शांति नहीं मिलने वाली है। गुरु महाराज तो लिखे 12 मासा में, मास फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुक्त बहुन पाओ हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तब हूँ ना ही मिले बिन ध्यान सपन हूँ कहे। कितना बढ़िया खानदान, कितना हूँ अच्छी पत्नी, बढ़िया से बढ़िया पति, अच्छे बेटे, सब कुछ मिला है। मार्बल टाइल्स के बदले में खाली हीरा जड़ रखे अपने घर में, सोने के पलंग पर सोइए, सब कुछ खाना पीना में एक से एक रईसी का भोजन है, लेकिन फिर भी कहते हैं सुख तब वो नहीं मिले बिन ध्यान सपनों कहीं। जब तक ध्यान नहीं करेंगे आपके जीवन में सुख नहीं आने वाला है, शांति में सुख नहीं आएगा। थोड़े देर का सुख आएगा फिर वो तब्दील हो जाएगा, माना राई भर सुख आएगा, बदले में पहाड़ जैसा दुख उसके साथ में लेकर के आएगा। एक बेटा आएगा अब पीछे से आया वो माँ के कोख में, बस वहीं से चिंता शुरू हो गई, पता नहीं एक टांग वाला होगा कि एक आंख वाला होगा कि एक कान वाला, चिंता शुरू हो गई। वहां
आएगा पता नहीं चलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बड़ा होगा तो पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी होगी कि नहीं, नौकरी होगी तो पता नहीं हम लोगों का सहारा बनेगा कि नहीं, अंतिम में हम लोग मरेंगे तो दुख देखने के लिए आएगा कि नहीं। सारी चिंता एक साथ में। बेटा तो आया एक 1000 दुख लेकर के सामने में आ गया। ये शांति में सुख कहाँ मिलेगा? तो गुरु महाराज को देखे ना क्या किए, अपने बाल ब्रह्मचारी अब 35 शिष्य सन्यासी है ना, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। गुरुदेव 12 बजे रात में जो इच्छा होती थी वही काम करते थे। नहला दो तो नहला दो, ये चीज खाना है तो वही भोजन बन करके तैयार है। 2-2 घंटे पर भोजन बदल बदल करके गुरु महाराज के पास जाते रहता था। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने यही, बाबा देवी साहब अंतिम में मिले 1919 ईस्वी में। बाबा देवी साहब जब शरीर छोड़े हैं तो उस समय यही कह करके गए थे, दुनिया वहम है, आवागमन होता है, इसलिए अभ्यास करो। और ये बात जो कह करके गए तो बोले मैं मेही दास को भी आशीर्वाद देता हूँ। गुरु महाराज नहीं जा सके थे उनके जब शरीर पूरा हुआ था, तो मैंने उनके क्या कहते हैं शरीर में ये चुत्तड़ में एक बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया था, बहुत कष्ट थी शरीर में, नहीं जा सके गुरु महाराज। लेकिन बाबा देवी साहब इनको भी आशीर्वाद दिए थे। और उसके बाद से गुरु महाराज ऐसे तो जानते हैं वहीं पर पूर्णिया में ही कुआं खोद करके उसमें घुस घुस करके ध्यान करते थे। और शरीर हो गया पीला, भोजन ऊपर में रखा हुआ है तो दूसरे लोग कहते थे महाराज अरे शरीर बचाइए, शरीर पीला हो गया है, शरीर नहीं बचेगा तो कैसे ध्यान पूजा कर पाइएगा। तो बाबा देवी साहब चले गए। अभी देखते हैं ना सब बाबा लोग चले गए, अधिकांश सत्संगी और महात्मा निरंकुश हो गया, जो मन करेगा वही। अभी देखते हैं ना शाही बाबा तीनों को बोल के गए मिल के चलना, मिला जुला करके संचालन करो, कठोर स्वभाव छोड़ दो, बोल के गए। और ऐसा हुआ कि तीनों टूट गए। ओमानंद अलग चले गए, सत्यानंद स्वामी अलग चले गए, 3 महात्मा साथ में चलते थे, तीनों अलग अलग हो गए। बोल के मिल